हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका एनसीईटी कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो सभी लोग एक बार यहां पे आ जाएं और ये देखिए कि सबसे पहले तो हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं भाई, फिजिक्स, जो कि एनसीईटी 2026 के लिए है। ठीक है, और आप सबको पता है कि मैं 2 साल से यहाँ पे एनसीईटी के लिए पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स डोमेन सब्जेक्ट। और इसमें आज हम लोग करने वाले हैं पहला जो है कि आपका वीडियो ऑप्टिक्स के ऊपर। ठीक है ना। इसमें हमारे जो है कि टोटल अगर देखे जाए सिलेबस में तो टोटल 9 यूनिट हैं, और उस 9 यूनिट में से ये जो आपका ऑप्टिक्स है इसको हम लोग आज कवर करेंगे। ठीक है ना। तो इनको कवर करेंगे और इसके साथ साथ इनके बारे में इतने अच्छे तरीके से समझेंगे कि इसके बाद आपको कोई भी किसी प्रकार की वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, और ये आज का आपका पहला क्लास है। और हाँ, हमारा यहाँ पे टारगेट बैच है। इस टारगेट बैच को आप लोग जरूर ज्वाइन करिए। ठीक है, जिससे आप लोग अपने एनसीईटी 2026 के लिए अपने तैयारी को एक नया मोड़ दे सकें। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि यहाँ पे हमारे एनसीईटी बीएड 2026 के लिए हमारा ये जो बैच है ये टारगेट बैच आया हुआ है, और इसको आप लोग परचेज कर लीजिए। ठीक है ना, इसको आप लोग परचेज कर लीजिए। इसमें फिजिक्स मैं ही पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इसमें अगर आपको ज़्यादा कुछ जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पे दिए गए नंबर पे क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे इनके प्राइस क्या होने वाले हैं, तो यहाँ पे 1799 आपके क्या हैं, प्राइस हैं। इसमें इस बेहतर प्राइस में आप क्या कर सकते हैं, इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। तो जैसे कि लाइव रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगे, इसके साथ साथ क्लास नोट्स जो होते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे इसमें। ठीक है, और इसके आगे ही अगर हम कड़ी में बात कर लेते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारे टोटल टीम है। ठीक है, और इन टीमों के द्वारा हमारे इस टारगेट बैच को एक बेहतर अंजाम दिया जाएगा। ठीक है, जिसमें आपको बीए बीएड बीएससी बीएड बीकॉम बीएड की अगर तैयारी करनी है तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, अब ये परचेज कहाँ से करेंगे ये बात है। तो यहाँ पे ये परचेज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्ले स्टोर पे सर्च करना है सीयूईटी कॉन्सेप्ट, सीयूईटी कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट। अब यहां पे क्या है कि इस पे सर्च करते ही आपको एक एप्लीकेशन मिलेगा हमारा सीयूईटी कॉन्सेप्ट, जो कि इस प्रकार का है। और इसको डाउनलोड करके आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो ये सभी कोर्सेज आपको वहां पर शो होने लगेंगे, और वहां से आप क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और अधिक जानकारी के लिए यहां पर दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए भैया, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर ऑप्टिक्स को। देखा जाए ऑप्टिक्स में हमें क्या क्या चीजें किस तरीके से समझनी, और एकदम बढ़िया अप्रोच के साथ हम उसको समझने वाले हैं। तो देखिए, यहां पे सबसे पहले ऑप्टिक्स के अंतर्गत हमें जो चीजें देखनी है उसमें आ जाता है पहला नंबर क्या, लाइट। ठीक है, लाइट। लाइट यानी इसको हम कहते हैं क्या, प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। ये प्रकाश क्या होता है, जरा इसको हम लोग एक बार समझ लेते हैं। प्रकाश क्या होता है, लाइट क्या होती है। तो प्रकाश, जैसे कि आप क्या है कि अगर किसी बंद कमरे में, आपको किसी कमरे में बंद कर दिया जाए, ठीक है, और किसी ओर से कुछ भी कोई सुराख नहीं है, जैसे कि आपके सभी खिड़की दरवाजे जितने भी कुछ चीजें हैं उसमें बंद कर दिए जाएं, तो उसके अंदर आपको क्या दिखेगा, कुछ दिखेगा? आप कहेंगे नहीं दिखेगा, एकदम अंधेरा अंधेरा ब्लैक ब्लैक सब दिखेगा। ठीक है, जब ये ऐसा कुछ आपको नजर आएगा तो इसका मतलब कि आपको क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि वहां पे किसी प्रकार का कोई प्रकाश का स्रोत नहीं है, कोई लाइट का सोर्स नहीं है। अब जैसे ही अगर हम मान लेते हैं कि खिड़की या दरवाजा खोलें या कोई अगर उसमें एक बल्ब को हम ऑन कर दें तो वहां पे क्या होता है, प्रकाश उसमें प्रवेश करता है, और जैसे प्रकाश प्रवेश करता है तो उस कमरे में रखी हुई हर वस्तुएं, हर चीजें आपको दिखाई देने लगती हैं। मतलब ये कि आपका जो दृष्टि है, आंख है, इस दृष्टि के इस ज्ञान को क्या कर रहा है, किसी चीज को पहचानने के लिए जागृत कर रहा है। कौन? तो आपका ये जो लाइट है। मतलब ये हम कह सकते हैं कि लाइट के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी वस्तु को देख सकते हैं। मतलब ये एक प्रकार के एनर्जी के रूप में भी काम करता है। एनर्जी के रूप में काम करने का मतलब क्या, कि आपको देखने का एक ऊर्जा मिल गया, कि किसी चीज को आप देख सकते हैं, पहचान सकते हैं।
ठीक है। तो वो एक प्रकार का क्या है, एनर्जी रूप है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं भाई, देख सकते हैं। अब यहां पे देखिए ये जो प्रकाश है ये क्या है, जरा इसको भी हम लोग एक बार देखते हैं। तो कह रहा है कि दिस रेडिएशन विच आवर आइज प्रिसाइव इज कॉल्ड लाइट, यानी कि जो हमारे क्या है, आंखों को संवेदित करती है। संवेदित करती है का मतलब क्या, कि हमें संवेदना प्राप्त कराती है, हमारे आंखों को संवेदना देती है कि वो हम किसी वस्तु को उसकी सहायता से देख सकें। वो है अपना क्या, लाइट है। वो क्या कहलाता है, लाइट कहलाता है, प्रकाश कहलाता है। बात करते हैं अगर इसके वेवलेंथ की, एंड अगर इसके स्पीड की बात करें कि हमारे इस निर्वात में प्रकाश कितने स्पीड से चलता है, इसका वेलोसिटी क्या होता है। तो पहले तो आप इसका वेवलेंथ देखिए, वेवलेंथ का रेंज इसका कितना होता है। तो वेवलेंथ का रेंज होता है 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम। अगर आप चाहें तो इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम में कितना होता है, तो आप कहेंगे कि 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो अगर आप चाहें कि एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज कर ले, तो आप इतने से मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे इन दोनों में, तो आपको मीटर में भी पता चल जाएगा। ठीक है ना, आपको मीटर में भी ये चीजें पता चल जाएंगी। अब यहां पर तो ये रहा इसका क्या, वेवलेंथ। इसका क्या रहा, वेवलेंथ रहा। अब यहां पे दे रखा है द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड क्या होता है, लाइट का स्पीड होता है। क्या होता है भाई, लाइट का स्पीड होता है। ठीक है, अब यहां पे जब हम इसके अगले कड़ी में चलते हैं, ठीक है, अगले कड़ी में चलते हैं, तो हमें मिल जाता है यहां पे क्या, प्रकाश का परावर्तन। लेकिन प्रकाश के परावर्तन से भी पहले हम लोग एक चीज और समझ लेते हैं यहां पे, कि जो ये अपना प्रकाश है, अगर ये प्रकाश किसी मिरर पे पड़ेगा, किसी दर्पण पे अगर पड़ेगा, तो ये किस प्रकार से उस पर से रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है ना, या हम कह सकते हैं कि ये जब चलता है अपने आगे की ओर किसी माध्यम में, तो ये कैसे कैसे माध्यमों से जाता है। ठीक है, तो एक तो आपका होता है पारदर्शक, एक अपारदर्शक, और एक आपका क्या होता है, पारभासक होता है। ठीक है, तो इसको तो मैं ऐसे ही बता देता हूं, जैसे कि पारदर्शक जो होता है, जिसको हम ट्रांसपेरेंट मीडियम बोलते हैं। ट्रांसपेरेंट मीडियम में जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, कोई कांच है, जैसे कि खिड़की में क्या लगा होता है, कांच लगा होता है, और आप उस कांच के आर पार देख सकते हैं। अब वो कैसा मीडियम है भाई, तो आप कहेंगे कि वो कैसा है, ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, वो कैसा है, ट्रांसपेरेंट है, मतलब कि वो पारदर्शक है। तो प्रकाश क्या है, ऐसे मीडियमों में चल सकता है जो क्या है, एक ओर से क्या कर सके, उस मीडियम को पार करके दूसरी तरफ जा सकता है। तो वो मीडियम कहलाता है क्या, तो हम कहते हैं भाई कि वो है पारदर्शक माध्यम। जैसे कि हवा भी है, पानी भी है, ये सब क्या है, तो हम कहते हैं कि पारदर्शक माध्यम है। इसमें क्या है, प्रकाश गमन करता है, उसके अंदर से होकर चलता है। जिसमें होकर नहीं चल पाएगा, जिसके आर पार नहीं जा पाएगा, तो वो अपारदर्शक है, वो अपारदर्शक है। ठीक है, और जिसमें क्या हो सके, पार तो जाए, दूसरे ओर जाए, बट क्या हो जाए वहां पे, हल्का हल्का, यानी कि आंशिक रूप से, पार्शियली रूप से वो प्रकाश क्या हो सके, उसको पार करे। ठीक है, तो वहां पे वो मीडियम कैसा होगा, तो हम कहेंगे कि तब उस मीडियम को हम पारभासक कहेंगे। क्या कहेंगे भाई, पारभासक कहेंगे। तो ये छोटी सी चीज थी, ये आप सबको पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी हम लोग बढ़ते हैं आगे, तो हमें मिलता है क्या, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जरा इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, जिसको हम बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये क्या होता है भाई, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जरा ध्यान से समझेंगे। तो यहां पर देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमें ये देखने को मिलता है, जैसे कि हम क्या करते हैं कि कोई एक सरफेस लेते हैं, कोई एक क्या करते हैं, हम सरफेस लेते हैं, और उस सरफेस के ऊपर कोई प्रकाश का कोई सोर्स है, कोई लाइट का सोर्स है, और उस सोर्स से हम क्या करते हैं, प्रकाश को उस सरफेस पे गिराते हैं। जब हम उस सरफेस पे गिराते हैं तो क्या होता होगा, क्या होता होगा, वहां पे उस सरफेस पे पड़ने के बाद होता यह है कि वो उस पर से टकराने के बाद उसी दिशा में फिर से वापस लौट जाता है, जब वो सरफेस के दूसरे साइड में नहीं जा पाता है तब। ठीक है, जैसे में अगर हम बात करते हैं, तो जैसे में कि अगर हम कहते हैं कि भाई यहां पे क्या है, ये एक हमने सरफेस रखा, कोई एक क्या है, तल है,
और हमने प्रकाश की किरण को यहां से कुछ इस तरीके से भेज दिया। अब जब ये भेजते हैं प्रकाश की किरण को, तो यहां पर टकराते ही होता क्या है, तो हम कहते हैं कि टकराते ही ये फिर से उसी मीडियम में चला जाता है। अब हम कहते हैं कि ये क्या है, एयर में है। ये किस में है भाई, एयर में है, एयर में चलते हुए आ रहा है और इस सरफेस के ऊपर क्या हो रहा है, तो ये कोलाइड यहां पे कर रहा है। अब यहां पे क्या होता है कि जैसे ही इस पॉइंट पे टकराता है भाई, अब ये यहां से इसी मीडियम में फिर से वापस लौट जाता है। तो ये फिनोमिना आपका क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, तो हम कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाएगा। अब यहां पे होता क्या है, इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में अगर हम बीचों बीच में अगर देखें तो ये अपना क्या होता है, तो एक अभिलंब होता है। जो अभिलंब क्या करता है कि जो आने वाली प्रकाश की किरण होती है और जाने वाली प्रकाश की किरण होती है, उन दोनों को अलग अलग भागों में सेम एंगलों पर क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो सबसे पहले हम इसको चित्र को और अच्छे तरीके से अभी समझने वाले हैं, बाकी हम इसको जरा देख लेते हैं एक बार। देखिए क्या चीजें हैं, तो कह रहा है क्या कि when light fall on a polished and smooth surface, यानी कि जब कोई लाइट क्या हो सके, फॉल होता है यानी कि गिरता है किसके ऊपर, किसी पॉलिश्ड या स्मूथ सरफेस। कोई एकदम सिंपल एकदम क्या है, स्मूथ सरफेस हो या उसके ऊपर कोई पॉलिश किया गया हो, ऐसे सरफेस पे जब क्या होता है, लाइट गिरता है, तो होता क्या है, तो कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्टेड बैक, यानी कि वहां पर क्या होता है, ये प्रकाश की किरण वहां से अधिकांश भाग वापस लौट जाती है। यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो पार्ट उस प्रकाश के होते हैं, उस लाइट के होते हैं, वो क्या होते हैं, वापस रिटर्न हो जाते हैं, लौट जाते हैं, बैक हो जाते हैं। ठीक है ना। कह रहा है कि दिस फिनोमिना ऑफ द लाइट बाउंसी बैक फ्रॉम द स्मूथ सरफेस, यानी कि ये जो उस सरफेस से, उस स्मूथ सरफेस से जब प्रकाश की किरण बाउंस यानी कि वहां से बाउंस करके चली जाती है वापस उसी माध्यम में, तो ये फिनोमिना जो होता है, ये फिनोमिना कहलाता है क्या, रिफ्लेक्शन कहलाता है। इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं भाई। ठीक है ना, इसको रिफ्लेक्शन कहा जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब यहां पर देखिए आपको ये डायग्राम भी दिख रहे होंगे। अब इस डायग्राम में क्या क्या चीजें दी गई हैं, हम इनको बना के एक बार अच्छे से समझाते हैं ताकि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आए। पहले तो हम ये देखते हैं कि ये जो अपना है, ये हमने एक मिरर को यहां पे रखा। ये मिरर का नाम हम दे देते हैं कि ये M1 मिरर है, M1 M2 मिरर है। इस मिरर के नीचे क्या है, पॉलिश किया गया है। पॉलिश इसलिए किया गया है ताकि प्रकाश जो है इसके ऊपर पड़ते ही दूसरे ओर ना जाए। ठीक है, दूसरे ओर ना जाए। तो ये अपना क्या है, मिरर है। इस मिरर के ऊपर हम क्या करते हैं, एक लाइट को क्या करते हैं, भेजते हैं। जैसा कि हम लाइट को अगर भेजेंगे तो कुछ इस तरीके से यहां पे लाइट आएगा। देखिए ये लाइट अपना कुछ इस तरीके से आएगा, ये लाइट अपना कुछ इस तरीके से आने वाला है भाई। देखिएगा ध्यान से, ये यहां पे लाइट इस तरीके से यहां पे आया और इसके किसी भी कहीं भी पॉइंट पे जाके गिरेगा, कहीं भी किसी भी पॉइंट पे जाके गिरता है। तो अब होता क्या है जरा देखिएगा, अब ये यहां पे गिरते ही अब ये यहां से बाउंस करेगा, ये क्या करेगा, उससे टकराते ही अब वो उसी माध्यम में फिर से वापस चला जाएगा। कैसे जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से यहां से ऐसे चला जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहां पे ऐसे चला जाता है। अब यहां पर क्या हो रहा है भाई, तो यही फिनोमिना अपना कहला रहा है क्या, प्रकाश परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है ना। अब यहां पर क्या है, पहले तो अगर हम मानते हैं कि भाई अगर ये अपने पॉइंट ए से चलता है, अपने पॉइंट ए से चलता है लाइट, तो इस पॉइंट बी पर जाकर क्या होता है, टक्कर करता है। इस पॉइंट बी पर क्या होता है भाई, ये टकराता है। एंड टकराने के बाद फिर क्या होता है, यहां पे पॉइंट सी की ओर निकल जाता है। कहां पे निकल जाता है, पॉइंट सी की ओर निकल जाता है। अब यहां पे अगर हम बात करते हैं भाई कि अगर इसके बीच में अगर एक सीधा हम अभिलंब खींचें, जो क्या काम करता है कि इनको दो भागों में अलग अलग बांटता है। तो ये देखिएगा, जब हम अभिलंब इसके बीच में खींचेंगे तो ये अभिलंब कैसा होने वाला है, ये अभिलंब कैसा होने वाला है, जरा ध्यान से समझिएगा। ये अभिलंब सीधा इसके बीचों बीच से गुजरेगा और ये क्या काम करेगा, इसको दो पार्ट में क्या करता है, बांटता है। ये क्या करता है भाई, दो पार्ट में बांटता है।
अब ये दो पार्ट में जब बांटेगा तो दोनों के जो एंगल होते हैं ये एंगल भाई सेम सेम हो जाएंगे। यहां पे ये जो एक एंगल बनेगा और एक एंगल यहां पे बनेगा। पहली बात कि ये जो आपका ए से बी पॉइंट तक प्रकाश की किरण जो आ रही है और यहां से बी से सी पॉइंट की ओर प्रकाश की किरण जा रही है, तो ये क्या नाम इनका हम रखेंगे? तो ये जो अपना होता है इसको बोलते हैं आपतित किरण, इंसिडेंट रे। इसको हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे बोला जाता है, यानी आपतित किरण बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? तो रिफ्लेक्टेड रे। इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, इसको रिफ्लेक्टेड रे बोला जाता है, यानी जिसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण, ठीक है। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहां पे, तो ये इंसिडेंट एंगल आपका बन जाता है। ये क्या बन जाता है? इंसिडेंट एंगल। यहां पे क्या हो जाता है? तो ये हो जाता है इंसिडेंट एंगल, या इंसिडेंस एंगल भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। इंसिडेंस एंगल अपना होता है, ठीक है। और यहां पे क्या हो जाता है? रिफ्लेक्टेड एंगल। ये हो जाता है रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। ये अपना रिफ्लेक्टेड एंगल। लेकिन इसको हम कैसे, किस चीज से हम इसको डिनोट करेंगे? तो यहां पर हम इसको डिनोट करने के लिए ले लेते हैं भाई कि इसको हमने आई से डिनोट कर लिया और इसको हमने आर से डिनोट कर लिया। और ये जो अपना अभिलंब है यानी कि नॉर्मल है, इसको हम क्या करते हैं भाई? तो ये अपना एन और एन डैश से हम क्या कर सकते हैं? इसको डिनोट कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। और इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में अगर देखा जाता है यहां पे, तो ये आई अपना क्या होता है? इंसिडेंट एंगल होता है और आर अपना क्या होता है? रिफ्लेक्टेड एंगल होता है, जो अगर देखा जाए तो एंगल आई एंगल आर के इक्वल होता है, बराबर होता है। इसको अभी हम देखेंगे, इसके जब नियम को बताएंगे तब। तो मतलब कहने का कि इस तरीके से जो क्रियाएं होती हैं वही आपका होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में समझा होगा कि इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे क्या है, और इंसिडेंस एंगल क्या है, रिफ्लेक्टेड एंगल क्या है, नॉर्मल क्या है, ठीक है। ये सभी चीजों को आप जान गए होंगे, ठीक है। अगर हम यहां पर देखते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं, तो इनके नियम भी आ जाते हैं, ठीक है। इनके नियम भी आ जाते हैं। अब वो नियम कौन कौन से होते हैं, तो कितने नियम बन जाते हैं, जरा इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इनके नियम लगभग आपके 2 बन जाते हैं, ठीक है। यहां पे क्या होता है? इनके 2 नियम होते हैं। 2 नियम कौन कौन से होते हैं? तो जरा देखिएगा यहां पे, ये आपका 2 नियम में, पहले नियम में क्या बताया जा रहा है? पहले नियम में आपका ये कहा जा रहा है कि यहां पे the incident ray, the normal at point incidence and the reflected ray are lie in the same plane। मतलब ये कहा जा रहा है कि यहां पे क्या होता है कि जो आपतित किरण होता है यानी इंसिडेंट रे होता है, और क्या होता है? नॉर्मल यानी कि अपना अभिलंब जो होता है, और इसके साथ साथ क्या होता है? परावर्तित यानी कि जो है अपना रिफ्लेक्टेड रे होता है। ये सभी ये किसी एक पॉइंट पे स्थित होते हैं, ये किसी एक पॉइंट पे स्थित होते हैं, जिनको क्या कहा जाता होगा? तो हम कहेंगे उसको क्या? तो आपतन बिंदु कहेंगे, आपतन बिंदु, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे? आपतन बिंदु कहेंगे, इंसिडेंट पॉइंट हम उसको कहेंगे, ठीक है ना। अब यहां पर क्या होता है, या उसको इंसिडेंस भी कहा जाता है, ठीक है ना, हम ये कह सकते हैं। तो अब यहां पर कहां पे वो इंसिडेंट पॉइंट होगा, इसको जरा देख लीजिएगा। तो जैसे हमने बताया कि यहां पे ये अपना क्या है? सरफेस होता है, यहां पे अपना सरफेस होता है। इस तरीके से ये अपने प्रकाश की किरण आती है और यहां पे चली जाती है, और यहां पर क्या होता है? ये अभिलंब होता है। तो अब पॉइंट जो होगा, वो जो आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा, वो कहां पर स्थित होगा भाई? तो यहां पे होगा, क्योंकि आपको देखने को ये मिलता है कि यहां पे ये जो आपका रिफ्लेक्टेड एंगल है, आपतित किरण है, सॉरी इंसिडेंट एंगल है, यहां पे आपतित किरण है, और ये रिफ्लेक्टेड एंगल परावर्तित किरण है, और ये जो नॉर्मल है ये सभी एक पॉइंट पर आ रहे हैं, और ये पॉइंट जो होता है इसी को कहते हैं क्या? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस,
पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका पहला नियम है कि ये भाई क्या होते हैं, एक ही पॉइंट पर स्थित होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो देखिए दूसरे नंबर में कह रहा है कि ये जो आपके एंगल्स होते हैं, यानी कि द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि जो रिफ्लेक्शन का एंगल होता है, यानी कि यहां पे एक एंगल बनता है जिसको हम आई कहते हैं, जिसका नाम होता है क्या, इंसिडेंस एंगल, और यहां पे एक एंगल होता है जिसका नाम होता है आर, और इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। ये दोनों ही ऑलवेज क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है। तो ये अपना कौन बताता है, दूसरा नियम बताता है। दूसरा नियम यही कहता है कि इनके एंगल्स क्या होते हैं भाई, तो हम कहेंगे कि बराबर होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, आई और आर दोनों एक दूसरे के सेम होते हैं। ये इतना चीज आपका क्लियर हुआ होगा। ये आपका पूरा का पूरा क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। अगर हम आगे नेक्स्ट बात करते हैं तो यहां पे हमें मिल जाता है प्रतिबिंब। ठीक है, हमें मिल जाता है प्रतिबिंब, यानी कि इमेज क्या होता है, जरा इसको हम लोग समझ लेते हैं, इमेज के बारे में जानते हैं। अब देखिए, जैसे कि जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई लाइट क्या होता है, किसी भी मिरर पे जब पड़ता होगा, तो मिरर पे पड़ने के बाद क्या होता है, मिरर पे पड़ने के बाद क्या होता है, तो हम कहते हैं कि उस मिरर के ऊपर पड़ने के बाद वो रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड होता है। रिफ्लेक्टेड या रिफ्लेक्टेड होने के बाद क्या होता है, तो वो किसी एक पॉइंट पर जाकर प्रकाश की किरणें मिलती होंगी, या ऐसा भी होता होगा कि वो प्रकाश की किरणें फैल भी जाती होंगी। ठीक है, या तो मिल जाती होंगी या तो फैल जाती होंगी। अब जब ये ऐसा कुछ होता है तो उसमें जो अपना होता है, जब प्रकाश की किरणें मिलती हैं तो वहीं पर बनता है एक इमेज, एक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है ना, यानी कि रिफ्लेक्शन होने के बाद जब प्रकाश की किरणें, लाइट जो होते हैं, एक जगह पे क्या होते हैं, मिलते हैं, तो वहां पे कन्वर्ज होते हैं, तो वहां पे हम कहते हैं कि इमेज फॉर्म होता है, इमेज का फॉर्मेशन वहां पे होता है। तो जरा ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है यहां पे, if ray of the light originate from a point on an object and after reflection converging at another point or appear to come from another point। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि अगर कोई प्रकाश की किरण, अगर कोई क्या है, प्रकाश की किरण है जो कहां से, किसी पॉइंट, किसी ऑब्जेक्ट से आ रहा है, ठीक है ना, किसी वस्तु से आ रहा है, और उसका परावर्तन होने के बाद क्या होता है, वो किसी एक पॉइंट पर जाकर क्या होता है, मिलता है, कन्वर्ज होता है। या ऐसा भी होता है कि किसी एक पॉइंट से वो दूसरे पॉइंट की ओर जाते हुए नजर आए। ठीक है, तो जब वो दूसरे ओर जाते हुए नजर आते हैं तो उसके सेकेंड वाले साइड पर देखेंगे तो वो क्या होता है, वो सभी एक पॉइंट पर क्या होते हैं, मिलते हुए नजर आते हैं। मतलब कि वो उसका क्या होता है, उसका पार्सली भाग उसका क्या होता है, एक जगह पे मिलता है, जिसको हम आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। तो यहां पे क्या होता है कि या तो वो क्या होते हैं, वास्तव में मिलते हैं, या तो मिलते हुए प्रतीत होते हैं, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, या तो वो वास्तव में मिलते हैं रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन होने के बाद, या तो वो मिलते हुए प्रतीत होते हैं। उस कंडीशन में उसको हम कहते हैं क्या, कि वो जो बन रहा है भाई, वो अपना क्या है, तो वो है अपना इमेज बनता है। क्या बनता है, इमेज बनता है। ये इमेज जो होते हैं अपने, ये दो प्रकार के होते हैं। इमेज आर टू टाइप्स, रियल और एंड वर्चुअल। यानी कि ये रियल इमेज और वर्चुअल इमेज दो प्रकार के इमेज बन जाते हैं। क्यों, क्योंकि यहां पे हमने आपको बताया कि या तो मिल जाते हैं वास्तव में, या तो क्या होता है कि ये मिलते हुए प्रतीत होते हैं। तो कहने का मतलब यही हुआ कि ये दो बातें बता रही है। तो दो बातें बताने का मतलब ये है कि एक जो होगा, जो मिलेगा वास्तव में, वो रियल हो जाएगा। एक जो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये मिल रहा है, आभास हो रहा है, ये अब पार्सली रूप में मिल रहा है, तो वहां पे क्या होता है भाई, वर्चुअल इमेज अपना बन जाता है। कितना सिंपल है। तो इसलिए इमेज को हमने दो भागों में बांटा, एक रियल और एक वर्चुअल। अगर हम बात करते हैं रियल इमेज की, तो रियल इमेज में कहता है कि इफ द रे इमिटिंग फ्रॉम ए पॉइंट ऑब्जेक्ट एक्चुअली मीट एट ए पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी कि रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है, किसी एक पॉइंट पर, किसी एक एक्चुअल पॉइंट पर क्या होता है, इमिट होता है। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है भाई,
देन द पॉइंट इज कॉल्ड रियल इमेज, तब उस पॉइंट को हम क्या कहने लगते हैं, रियल इमेज कहते हैं। मतलब जब किसी पॉइंट पे क्या होता है, कोई प्रकाश की किरणें रिफ्लेक्शन होने के बाद वास्तव में मिलते हुए दिखाई देते हैं, तो वो पॉइंट ही कहलाता है अपना क्या, तो हम कहते हैं रियल इमेज, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, अगर हम यहां पर बात करते हैं, हम रियल इमेज, वास्तविक और जो आभासी यानी कि वर्चुअल है, इसको हम डायग्राम से भी देखेंगे, लेकिन डायग्राम से तब समझेंगे जब हम पढ़ेंगे क्या, गोलीय दर्पण यानी कि आपकी स्फेरिकल मिरर के बारे में जानेंगे, तब आपको बताऊंगा कि यहां पे वर्चुअल कैसे बनता है, रियल कैसे बनता है। फिलहाल में आप ऐसे जानते रहिए। तो यहां पे क्या है कि ये कह रहा है कि इफ द रे इमिटिंग फ्रॉम ए पॉइंट ऑब्जेक्ट अपीयर टू बी कंटिन्यू फ्रॉम सम अदर पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें रिफ्लेक्शन होने के बाद किसी अदर पॉइंट पे जाती हैं, ठीक है, और अगर उसके बैक साइड में देख लिया जाए तो वो क्या होता है, वो मिलते हुए प्रतीत होते हैं, वो मिलते हुए क्या होते हैं, प्रतीत होते हैं। तो वहां पे देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज, तब हम उस पॉइंट को क्या कहने लगते हैं, तो वर्चुअल इमेज कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। वो क्या होता होगा, एक जगह पे मिलता हुआ प्रतीत होता होगा। ठीक है, अच्छा चलिए मैं आपको बता ही देता हूं कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज जो होता है ये कैसे फॉर्म होता होगा। ठीक है ना, ये कैसे बनता होगा। हाँ, ये जरा सा हम लोग देखेंगे कि जो अपना स्फेरिकल मिरर है उसको पढ़ने के पहले ही हम आपको बता रहे हैं, लेकिन समझने की कोशिश करिएगा, कितना अच्छा रहेगा। यहाँ पे देखिए, समझ जाएंगे आप लोग। पहले तो अगर हम बात करते हैं कि जो ये अपने मिरर होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, और ये दो टाइप्स में आपके क्या होता है कि एक अवतल होता है और एक उत्तल होता है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव आपके होते हैं। ठीक है ना, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, कॉनकेव का मतलब अवतल और कॉन्वेक्स का मतलब उत्तल होता है। तो अभी ये हम गोलीय दर्पण जब पढ़ेंगे ना तो उसमें जानेंगे, लेकिन मैं आपको रियल और वर्चुअल कैसे बनता है इसको एक बार समझा देता हूं। तो जैसे अगर हम मान लेते हैं कि यहां पर अगर कोई अपना क्या है, एक मिरर हम ले लेते हैं, जो मिरर अपना क्या है, कुछ इस तरीके से कॉनकेव मिरर है। अगर इस कॉनकेव मिरर पर अगर हम क्या करते हैं, कोई प्रकाश की किरण को अगर हम डालते हैं, तो जब ये प्रकाश की किरणों को जब हम इसके ऊपर डालेंगे तो देखिए कैसे होगा। यहां पर एक प्रकाश की किरण ऐसे पैरेलल इसके, ये अपना मुख्य अक्ष होता है, ठीक है, इनके पैरेलल यहां पे पड़ा है, ये भी यहां पे जा रहा है और ये भी यहां पे जा रहा है। ठीक है, ये अपना पोल यहां पे होता है जिसको हम ध्रुव कहते हैं, और जब ध्रुव से कोई प्रकाश किरण जाती है तो वो सीधा निकल जाती है और सीधा वापस भी आ जाती है अगर रिफ्लेक्शन होता है तो। अगर यहां पे हम दूसरा प्रकाश देखें तो ये ऐसे और ये ऐसे। अब ये क्या होता है, ये अब क्या करेंगे, यहां से अगर इस साइड पर देखा जाए तो ये अपना जो मिरर होगा ये पॉलिश्ड होगा। पॉलिश्ड होने से क्या होता है, ये प्रकाश किरण उस पार नहीं जाएंगी, तो इधर ही रह जाएंगी जिधर से आ रहे हैं। ठीक है ना, तो अब यहां पर ये प्रकाश की किरणें होंगे क्या, तो हम कहेंगे कि अब तो भाई ये चले आएंगे कुछ इस तरीके से, वहां से ऐसे। यहां पर क्या होता है, ये कुछ इस तरीके से ये चले आते हैं और यहां पर देखिए एक पॉइंट पे मिल जाते हैं, मतलब कि रिफ्लेक्शन होने के बाद किसी एक पॉइंट पर आकर मिल रहे हैं, किसी एक पॉइंट पर आकर मिल रहे हैं। और यहां पर देखने को क्या आपको मिल रहा है कि सारे के सारे प्रकाश की किरणें एक ही पॉइंट पर, एक्चुअल पॉइंट पर आकर मिल रहे हैं। अब ये बनाता है यहां पर क्या, तो हम कहेंगे कि यही तो बनता है भाई, क्या बनता है, तो हम कहेंगे कि यही बनता है अपना इमेज बनता है। ये क्या है, इमेज है। और ये कैसा है, तो आप कहेंगे कि ये जो इमेज है ये कैसा है, तो ये रियल टाइप का इमेज है। ये कैसा है भाई, तो ये रियल टाइप का इमेज है। तो रियल इमेज आपको समझ में आ गया कि जब प्रकाश किरणें किसी एक पॉइंट पर एक्चुअल में मिलते हुए दिखाई देते हैं तो वहां पर रियल इमेज अपना बनता है। ठीक है, बात करते हैं वर्चुअल की, तो वर्चुअल कैसे बनता होगा, तो हम दूसरा वाला यहां पे मिरर ले लेंगे। अब दूसरा मिरर क्या होता है, तो हम कहते हैं कि दूसरा मिरर यहां पे कुछ इस तरीके से उत्तल होगा, जिसको हम बोलते हैं क्या, तो कॉन्वेक्स बोलते हैं। ये क्या था, कॉनकेव था, और ये क्या है, कॉन्वेक्स है। ठीक है, ये क्या है, तो ये कॉनकेव है, ये कॉनकेव के लिए है। ठीक है ना, और ये जो हम ले रहे हैं यहां पर ये क्या है, तो ये है कॉन्वेक्स है। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, जब इसमें अगर देखा जाए तो ये बीच में इसका एक प्रिंसिपल एक्सिस होता है, और प्रिंसिपल एक्सिस के बाद अब हम इसके ऊपर कोई प्रकाश की किरण को भेजते हैं। जब हम भेजेंगे प्रकाश की किरण को तो क्या होगा, जरा जानिए यहां पे। तो जब हम प्रकाश की किरण को इस प्रिंसिपल एक्सिस के
जो है कि पैरेलल भेजते हैं यहाँ पे तो कुछ इस तरीके से जाते हैं और यहाँ पर कुछ इस तरीके से जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये इस तरीके से जाके जब मिलते हैं तो हम जानते हैं कि जो अपना कॉन्वेक्स मिरर है इसका प्रकृति कैसा होता है, तो हम कहते हैं कि ये हमेशा प्रकाश को क्या काम करेगा, ये क्या काम करेगा, ये फैलाने का काम करेगा, फैलाने का। तो ये प्रकाश की किरणें जो होती हैं ये कुछ इस तरीके से फैल जाएंगी इधर, ठीक है, और कुछ आंशिक रूप से पार्शियली पार्ट उसके क्या हो जाते हैं, तो ये उस मिरर के दूसरे साइड पे चले जाते हैं। ये उस मिरर के क्या होते हैं, दूसरे साइड पे चले जाते हैं। अब जब दूसरे साइड पे चले जाएंगे तो दूसरे साइड पर जाते ही क्या करते हैं, वो किसी एक पॉइंट पर क्या होते होंगे, तो मिलते होंगे। वो किसी एक पॉइंट पर क्या होते हैं भाई, तो मिलते हैं। तो यहां पर जरा देखिए कैसे मिलते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। यहां पर कैसे मिलते होंगे जरा ध्यान से आप लोग समझिएगा। यहां पे देखिए, यहां पे ये अपना इस तरीके से ये डॉटेड लाइन रहेगा, तो इसका मतलब क्या है कि ये किसी एक पॉइंट पर क्या हो रहे हैं कि ये पार्शियली मिल रहे हैं, ये पार्शियली मिल रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो रहे हैं, पार्शियली मिल रहे हैं भाई। अगर हम बात करते हैं कि फैल कैसे जाएंगे, तो ये फैल कुछ ऐसे जाएंगे, ये कुछ इस तरीके से फैल जाते हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से भाई फैल जाते हैं। अब देख लीजिए यहां पे ये प्रकाश किरणें क्या हो रही हैं, फैल रही हैं। तो इधर फैल रहे हैं और यहां पर भी देखिए ये कुछ इस तरीके से सीधा ही बेचारा निकल जाएगा, ठीक है। और यहां पे ये कुछ इस तरीके से यहां पे चला जाएगा। तो अब आपको देखने को ये मिल रहा है कि इधर डॉटेड लाइन है और इधर सीधा लाइन है। तो सीधा लाइन मतलब ये प्रकाश पूरा का पूरा, मतलब ये ज्यादा से ज्यादा भाग यहां पर क्या हो रहे हैं, यहां पे ये कुछ इस तरीके से जा रहे होंगे। ये प्रकाश की किरणें कुछ इस तरीके से जा रही हैं यहां पे, ठीक है। पहले तो हम यहां पर आपको बता दें कि प्रकाश किरणें कुछ इस तरीके से जा रही हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट यहां पे हम देखते हैं कि अब होता क्या है कि जब ये इस मिरर पे पड़ता है तो ये इस तरीके से क्या हो जाता है भाई, अपने मार्ग को चेंज करके ये वापस चला आता है। लेकिन कुछ ऐसे पार्ट, कैसे पार्ट, तो हम कहते हैं पार्शियली पार्ट, क्या होते हैं, यहां दर्पण के उस मिरर के दूसरे साइड की ओर जाकर किसी एक पॉइंट पर मिलते हैं और ये पॉइंट कहलाता है इमेज। ये पॉइंट क्या कहलाता है, इमेज कहलाता है। कौन सा, तो ये हो जाएगा वर्चुअल। ये कैसा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वर्चुअल इमेज आपका बन जाता है, क्योंकि वहां पर मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं भाई, पार्शियली फॉर्म में वहां पर मिल रहे हैं, तो इसलिए हम उसको वर्चुअल बोलेंगे। तो इस तरीके से यहां पर क्या होते हैं भाई, तो हम कहते हैं कि अपने इमेज बनते हैं। और वो इमेज जो आपको दोनों प्रकार के बताए गए, वो दोनों प्रकार की इमेज कुछ इसी तरीके से क्या होते होंगे, बनते होंगे। समझ में आया? मुझे जहां तक आशा है, आई होप आप सबको ये इतनी चीजें तो क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, तो अब हम आगे आएंगे स्फेरिकल मिरर के ऊपर। ये हम जानेंगे कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर को आप लोग जानिए। सबसे पहला बात कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है, गोलीय दर्पण क्या होता है। तो जैसे में आपने देखा होगा, गेंद देखा होगा, क्या है, गेंद। तो गेंद तो आपने देखा होगा रबर का होगा, लेकिन गेंद अंदर से जब कभी खेलते खेलते फट जाता है गेंद, तो अंदर से देखते होंगे खाली होता है ना, भरा हुआ नहीं रहता है वो, तो खाली होता है। तो उसी तरीके से अपने ये स्फेरिकल मिरर भी होने वाले हैं, लेकिन गेंद तो रबर का होगा, लेकिन ये स्फेरिकल मिरर कांच का होगा, ग्लास का होगा, ठीक है। ये किसके होते हैं, कांच के या ग्लास के, ठीक है ना। ये कांच के होते हैं भाई। अब जब इसको हम काटते हैं बीचों बीच से, तो ये भी दो पार्ट में बट जाता है। ये कैसा होता है, खोखला होता है, ठीक है ना। ये कैसा होता है, खोखला होता है। अब ये हॉलो होता है। तो अब वहां पर क्या होता है कि जैसे ही हम उसको तोड़ते हैं या आधा आधा भाग में काटते हैं, तो हमें वो दो पार्ट में नजर आते हैं, और वो दो पार्ट क्या होते हैं, उनको भी हम लोग देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये क्या क्या चीजें दी गई हैं। कह रहा है यहाँ पे कि गोलीय दर्पण जो होता है ये एक प्रकार का क्या होता है, खोखला गोला भाग होता है, खोखले गोले भाग से काटा गया भाग होता है। कह रहा है कि ए स्फेरिकल मिरर इज ए कटआउट सेक्शन ऑफ द हॉलो
ग्लास स्फेयर, यानी कि जो गोलीय दर्पण होते हैं, ये गोलीय दर्पण अगर पूरा का पूरा अगर हम बात करें तो ये पूरा का पूरा एक हॉलो स्फेयर होता है जो कि ग्लास का होता है। लेकिन जब इनको अलग अलग भागों में हम बांटते हैं तो ये इनको काटना पड़ता है, तो उसका कौन सा सेक्शन होता है, तो हम कहते हैं कटआउट सेक्शन होता है, यानी कि उसका कटा हुआ पार्ट होता है, जो गोलीय दर्पण के जो दोनों पार्ट आपके अलग अलग मिल जाते हैं। ठीक है, और उसके अगर बेस पे देखा जाए तो ये अपने जो गोलीय दर्पण है ये 2 टाइप्स के हो जाते हैं, स्फेरिकल मिरर आर 2 टाइप्स। ठीक है, अब यहां पर वो कौन कौन से होते हैं, तो पहला नंबर आ जाता है कॉनकेव, यानी कि जिसको हम अवतल बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा नंबर आ जाता है उत्तल, जिसको हम कॉन्वेक्स कहते हैं। क्या होता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होता है, जरा इसको हम लोग समझेंगे। कॉनकेव मिरर, तो जैसे कॉनकेव मिरर में पहले तो ये देखिए, यहां पे कह रहा है कि ए कॉनकेव मिरर इज ए मिरर इन विच रिफ्लेक्शन अकर्स फ्रॉम ए depressed plane that is the inner surface of the sphere in the reflecting plane। मतलब कहने का ये है कि ये जो अपना कॉनकेव मिरर है, ठीक है, हम इनको यहां पे समझाते हैं, अच्छे से समझाएंगे। पहली बात की जो ये कॉनकेव मिरर है ये क्या है, इसको हम समझेंगे। कॉनकेव मिरर, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर जिसको हम बोलते हैं क्या, अवतल, अवतल दर्पण, इसको हम क्या बोलते हैं भाई, तो हम कहते हैं अवतल दर्पण। अब ये जो अवतल दर्पण है ये क्या है, इसको एकदम बढ़िया तरीके से अभी आप समझने वाले हैं। ठीक है, देखिए देखिए भाई, पहली बात कि अगर हम अवतल दर्पण की बात करते हैं तो ये गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर का ही एक कटा हुआ पार्ट है, एक कटा हुआ पार्ट है। साइड में अगर हम आपको बता दें तो गोलीय दर्पण जो स्फेरिकल मिरर होता है ये कुछ इस तरीके का पार्ट होता है, ये कुछ इस तरीके का पार्ट होता है। ठीक है, यहां पे हम गोलीय दर्पण को बना देते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये कुछ ऐसा पार्ट होगा, ये कुछ इस तरीके का होता है। तो ये अपना गोलीय दर्पण है, लेकिन अगर इसी को हम बीचों बीच से यहां पे क्रैक कर दें, यहां पे काट देंगे, तो क्या होगा, ये अलग अलग पार्ट में बट जाएंगे, ये अलग अलग पार्ट में क्या हो जाते हैं, बट जाते हैं। अब यहां पर अगर हम कहते हैं कि यहां से इसको कट करिए, यहां से इसको कट करिए भाई, तो जब हम कट करते हैं तो ये हो गया कट और ये हो गया कट। अब जब ये कट होंगे तो यहां पर देख रहे हैं एक इधर वाला साइड, एक इधर वाला साइड। ठीक है, एक इधर वाला साइड और एक इधर वाला साइड। कैसे कैसे हो रहे हैं, जरा इसको एक बार ध्यान से समझिएगा। एक आपका हम यहां पे बना देते हैं और एक आपका यहां पे बना देते हैं। अब देखिए यहां पे क्या होता है, यहां पे देखिए भाई, हम इसको हमने बना दिया, हमने कुछ ऐसा। ठीक है, यहां पे अपना क्या हो गया भाई, ये अपने मिरर कट हो गए भाई। अब ये मिरर अलग अलग भागों में कट कर दिया हमने। अब इसमें आप जरा देखिएगा ध्यान से कि ये इधर उभरा हुआ भाग है। कैसा भाग है, उभरा हुआ भाग है, और इसमें क्या है, ये धसा हुआ भाग है। तो एक पार्ट तो ये बन गया जो कि धसा हुआ है, और एक पार्ट तो ये बन गया जो उभरा हुआ है। इन्हीं को हमने अलग अलग भागों में कट कर दिया है, इसलिए हमारा बना 2 टाइप का मिरर। तो पहला भाग जो अपना होगा ये इनके बारे में हम लोग जरा देखेंगे। ठीक है, इनके बारे में हम लोग जरा देखेंगे कि ये जो अपना क्या है, ये जो अपना मिरर है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ये क्या हो रहा है भाई,
9। चलिए, तो यहां पर देखिए, तो अपना अवतल वाला है, अवतल वाला पार्ट कुछ इस तरीके का हमने यहां पे बना दिया। अवतल वाला पार्ट हमने कुछ इस तरीके से यहां पे बना दिया, जिसमें हम ये देखते हैं कि ये धंसा हुआ भाग इधर है, इधर से हमने कर दिया क्या, पॉलिश कर दिया। इधर से हमने क्या कर दिया भाई, पॉलिश कर दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें इसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश करते हैं और धसे हुए भाग पर क्या होता है, प्रकाश की किरणें आकर पड़ती हैं तो वो रिफ्लेक्ट होता है, यानी कि इसका धसा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का काम करता है। रिफ्लेक्टिव हम कह सकते हैं कि रिफ्लेक्टिव जो है कि इसका सरफेस जो होता है ऐसा कुछ काम वो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जरा देखिएगा ध्यान से, ये यहाँ पर दे रखा है, कह रहा है कि यहाँ पर जो ये मिरर होगा ना, इसमें जो रिफ्लेक्शन होगा ये कहाँ पर होगा, तो उनके डिप्रेस प्लेन पर होगा, यानी कि उनका जो इनर सरफेस जो होगा, इनर सरफेस पे क्या होता है, तो उस स्फीयर के इनर सरफेस पे उनका रिफ्लेक्शन होता है। और अगर हम उसके बाहरी भाग पर देखें, उभरे हुए भाग पर देखें, तो क्या होता है, वो जो राइज्ड प्लेन होता है उसके ऊपर ऐसा होता है कि यहां पर पॉलिश किया गया होता है। ठीक है, तो ये अपना क्या है, तो ये इनर सरफेस है। ये क्या है भाई, तो ये इनर सरफेस है, ये इनर सरफेस है। ठीक है, ये इनर सरफेस पर क्या होता है, तो ये रिफ्लेक्शन होता है। अब अगर हम बात करते हैं भाई कॉन्वेक्स की तो कॉन्वेक्स क्या होता है, तो अगर हम कॉन्वेक्स की बात कर लेते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर को हम कहते हैं क्या, उत्तल। इसको हम क्या बोलते हैं, उत्तल, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता होगा, तो उत्तल दर्पण में हम ये कहते हैं कि भाई उत्तल दर्पण में यहां पे ऐसा होता है कि इसका एक भाग क्या होगा, उभरा हुआ रहेगा कुछ इस तरीके से, यानी इसी को हमने यहां पे बनाया तो ये इस तरीके से कुछ रहेगा यहां पे। ठीक है, अब यहां पर ये जो पार्ट है ये कैसा है, तो आप ये देख रहे हैं कि ये कैसा है, तो ये राइज्ड है। ठीक है, ये कैसा है, तो ये राइज्ड प्लेन है। ठीक है, ये राइज्ड प्लेन है या सरफेस है, राइज्ड प्लेन सरफेस, या हम राइज्ड सरफेस कह सकते हैं, प्लेन तो नहीं कहेंगे, राइज्ड सरफेस है। ठीक है, ये क्या है, राइज्ड सरफेस है। और राइज्ड सरफेस पे हमेशा क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। यहीं पर क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। जब कोई प्रकाश किरण आएंगे तो इसी पे टकराएगा, जैसा कि आपको हमने यहां पर दिखाया, जो हमने इमेज के बारे में हमने बताया, तो इसमें हमने दिखाया कि ये इसके देखिए धसे हुए भाग में जो है कि प्रकाश किरणें आकर पड़ रहे हैं और ये इसके राइज्ड प्लेन राइज्ड सरफेस पे आपके क्या हो रहे हैं, प्रकाश किरणें पड़ रही हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है ना, तो ये अपना हो गया कॉनकेव और कॉन्वेक्स। आपका क्लियर हुआ होगा कि कॉन्वेक्स क्या है, कॉनकेव क्या है। कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर वो होता है जिसके धसे हुए भाग पर यानी इनर सरफेस से क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, और कॉन्वेक्स वो होता है जिसके राइज्ड सरफेस से क्या होता है, रिफ्लेक्शन आपका होता है, वो होता है अपना क्या, कॉन्वेक्स मिरर। तो ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स आपके क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आता है क्या, तो गोलीय दर्पण जो होता है उससे संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, जैसा कि वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है, यानी जिसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इसके साथ साथ यहां पर देखिए पोल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ए पार्टर ऑफ मिरर क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, इन सभी चीजों को हम लोग जानेंगे। तो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। पहले तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि अगर हम कोई एक मिरर ले लें, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे वो कॉनकेव हो, लेकिन अगर ये कॉनकेव मिरर लीजिए चाहे कॉन्वेक्स मिरर लीजिए, ये पार्ट होगा किसका, तो आप कहेंगे कि उसी गोलीय दर्पण का होगा। यानी गोलीय दर्पण का मतलब कि स्फेरिकल मिरर जो अपना होता है जिससे हम काट के ये दोनों भाग प्राप्त करते हैं, तो वो उसी का पार्ट होता है। तो जरा देखिएगा ध्यान से, मान लेते हैं कि हमारा क्या है, यहां पे कुछ इस तरीके का, यहां पे कुछ इस तरीके का ये एक दर्पण है, यानी कि एक मिरर है, और ये मिरर कैसा है, तो इस मिरर का नाम हमने दिया उत्तल दर्पण, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। ये कॉन्वेक्स मिरर अपना क्या है, यहां पे है। अब जरा देखिएगा कि ये किससे कटा हुआ भाग है, तो मतलब कि हमारा एक क्या है, एक गोलीय दर्पण यहां पे रहेगा। ठीक है, एक गोलीय दर्पण यहां पे है, यानी कि स्फेरिकल मिरर है। और जब हम यहां से इसका कटआउट करते हैं, जब हम यहां से इसके कटआउट करते हैं इस जगह से, ठीक है, यहां से इसके कटआउट करते हैं, तो हमें इधर का जो पार्ट दिखाई दे रहा होगा, इधर का, ये ऐसा ही कुछ यहां पे ये दिखाई दे रहा है,
यानी कि यही वाला पार्ट हमने यहाँ पे रखा हुआ है। अब जरा देखिएगा कि इधर जो हमने कटआउट किया इसको अगर हम कहें तो हम डॉटेड लाइन से कुछ इस तरीके से क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। ठीक है, मतलब हमने डॉटेड लाइन से इसलिए दर्शा दिया ताकि हमें ये लगे कि ये क्या है, इसी का कटा हुआ भाग है। कौन, ये वाला पार्ट, यानी कि ये कॉन्वेक्स मिरर अपना। तो अब देखिए जरा कि ये पूरा का पूरा एक क्या है, गोल यानी कि गोला है। तो गोले के बीच में इसका क्या कोई केंद्र तो होगा ना। यहां पे क्या होगा, इसका कोई न कोई एक केंद्र, यानी कि हम कहते हैं केंद्र मतलब सेंटर तो होगा ना। अब सेंटर के साथ साथ हम कहेंगे कि जब हम इसको इसके यहां सरकमफ्रेंस यानी कि हम कहते हैं परिधि से जब मिलाएंगे तो यहां पर ये इसका रेडियस तो होगा ना भाई। तो ये अपना क्या हो जाता है, ये रेडियस होता है, ये सेंटर होता है, यहां पर ये सेंटर होता है और ये अपना क्या होता है, तो ये रेडियस होता है। ये क्या होता है, रेडियस होता है। तो ये रेडियस और सेंटर इस गोलीय दर्पण के यानी कि स्फेरिकल मिरर के मिले हमें। तो जब इस गोलीय दर्पण का ही कटा हुआ भाग ये है तो इसका भी कोई न कोई एक सेंटर होगा और उस सेंटर का नाम देंगे क्या, तो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर नाम दे देते हैं। और इसका भी एक रेडियस होगा जिसका नाम हम दे देते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर दे देते हैं। तो कहते हैं, मान लेते हैं यहां पे कि इसका भाग ऐसे पूरा गोल रहा होगा तो इसका सेंटर इधर कहीं आ रहा होगा, इसका सेंटर यहां कहीं आ रहा होगा। तो हम क्या कहते हैं कि ये इसका क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को अगर हम इसके इस यहां पे इस मिरर से मिला दें तो ये जो बनेगा ये रेडियस बनेगा और ये रेडियस क्या होगा, तो हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। तो इस रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम आर से डिनोट कर लेते हैं। ये क्या हो गया, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ये क्या है भाई, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये क्या है, ये अपना, तो इसको हम क्या करते हैं, तो सेंटर को हम क्या ओ से भी हम चाहें तो डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ओ से भी हम चाहें तो डिनोट कर सकते हैं। तो यहां पर जरा देखिएगा सेंटर को किससे डिनोट कर रहा है, यहां पे सेंटर जो होता है, सेंटर को हम ओ से ही ले लेते हैं। तो यहां पर ये ओ अपना है, ये क्या होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो दो चीज आपको क्लियर हो गया होगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। ठीक है, हम जरा इसको देख लेते हैं कि ये कह क्या रहा है, जरा ध्यान से समझिएगा। ये कह रहा है क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर में या सेंटर ऑफ कर्वेचर में कह रहा है, द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर इज ए पार्ट ऑफ कॉल्ड मिरर सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी कि जो मिरर अपना हम लेते हैं, कौन सा मिरर, हम चाहें उसमें से कॉनकेव वाला ले लें चाहे कॉन्वेक्स वाला ले लें, तो वो कोई भी पार्ट होगा तो वो एक स्फेरिकल मिरर का ही कटा हुआ भाग रहेगा और उसी स्फेरिकल मिरर के सेंटर को ही हम उस मिरर का क्या बोलेंगे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। ठीक है, कह रहा है कि इट इज वन ऑफ रिफ्लेक्टिंग प्लेन फॉर द कन्वर्ज मिरर एंड ऑन ऑफ द ऑपोजिट साइड रिफ्लेक्टिंग प्लेन ऑफ ए कॉन्वेक्स। यानी कि उनके जो दो पार्ट आपके बनते हैं, इसमें से एक पार्ट आपका क्या हो जाता है, तो हम कहते हैं कि कॉनकेव मिरर आपका हो जाता है और एक कॉन्वेक्स मिरर आपका हो जाता है। एक कॉनकेव मिरर हो जाता है, एक कॉन्वेक्स। तो हमने जैसा कि यहां पर लेकर दिखाया आपको कि ये अपना क्या है, कॉन्वेक्स है। और ऐसा अगर हम दूसरे साइड वाला पार्ट ले लेते, तो वो क्या हो जाता, कॉनकेव मिरर हो जाता। तो उन दोनों के ही सेंटर ऑफ कर्वेचर यही रहेंगे और सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर यही रहने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं यहां पर कि अगर वही चीज अगर हम ऐसा कुछ लेते, यहां पर क्या रहता, अगर ये कॉनकेव के लिए रहता, तो कॉनकेव के लिए इसका देखिए रेडियस इधर आ जा रहा है तो इसका भी रेडियस यहां कहीं बनता। ठीक है, यहां कहीं बनता, तो ये अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर अपना हो जाता, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाता। और यहां पर अगर हम बात करते हैं कि इन दोनों को जब हम मिलाते हैं ऐसे करके, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको हम आर से डिनोट करने लगते और ये अपना ओ हो जाता। तो ये अपना क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर अपना हो जाता। किसके लिए, तो ये अपना क्या है, कॉनकेव के लिए। और ये अपना क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाता। ये अपना क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर।
ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ इस तरीके से हो जाते हैं। तो दोनों ही दर्पणों के लिए यहां पर बताया गया आपसे। अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है कि वक्रता त्रिज्या, तो ये भी आपको देखिए यहां पर कह रहा है कि द रेडियस ऑफ स्फेयर, यानी कि जो स्फेयर का कटा हुआ भाग होता है उसी स्फेयर का जो रेडियस होता है उसी को हम क्या कहते हैं कि मिरर इज ए पार्ट ऑफ द, यानी कि जिस मिरर का पार्ट होता है वो कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर, उसी के रेडियस को हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं उस मिरर का जिस पार्ट को हम लेते हैं। ठीक है ना, उस पार्ट के मिरर का क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर वही होता है जो पूरे के पूरे एक गोले का होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहां पर हमें मिल जाता है पोल, यानी कि ध्रुव। ध्रुव कहां पर होता है, पोल कहां पर होता है। तो देखिए जब ये मिरर होता है, मिरर को बीचों बीच पार्ट से हम क्या करते हैं, काटते हैं। मिरर को बीचों बीच वाले पार्ट से हम क्या कर देते हैं, काटते हैं, या कोई एक ऐसी रेखा जो कि उसके सेंटर से होते हुए जब कोई एक रेखा सीधी खींचते हैं और वो उस मिरर के बीचों बीच वाले पॉइंट को जब इंटरसेक्ट करता है तो वही अपना कहलाता है क्या, पोल कहलाता है। और अब वो वहां पर क्या हो सकता है, मिरर कोई सा भी हो, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो। जैसे कि अगर हम कॉनकेव के लिए ही अगर ले लें और ये यहां पर इसका क्या है, सेंटर है, तो सेंटर से होते हुए हम एक क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो लाइन ड्रॉ करते ही यहां पर देखिए बीचों बीच वाले पार्ट में क्या हो रहा है, इस मिरर को इंटरसेक्ट कर रहा है और यही अपना क्या कहलाता है, तो ये अपना P पॉइंट हो जाता है। ये क्या हो जाता है भाई, तो ये होता है अपना पॉइंट P, जिसका नाम होता है पोल होता है, जिसका नाम होता है पोल, जिसको हम क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं। ये चीज आपने समझा होगा यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है मुख्य अक्ष। अब यहां पर इसी पोल और ये सेंटर को मिलाने के लिए हम एक रेखा पूरा का पूरा खींच देंगे, एक रेखा, एक लाइन। तो ये लाइन ही कहलाएगा क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है अपना प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस अपना होगा। ठीक है ना, कौन, यही लाइन, जो लाइन क्या है इसके सेंटर से और इसके क्या है पोल से होते हुए जाता है, वही अपना क्या होता है, तो प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो कह रहा है दर्पण का द्वारक। अब देखिए दर्पण का द्वारक जहां से हम कट किए रहते हैं, जैसे कि जब हमने कट किया तो यहां पर एक इसका पार्ट छोर हो गया, ये टर्मिनल M1 हो गया और ये टर्मिनल M2 हो गया। और अगर हम बात करते हैं कि इसकी जो लंबाई होगी, यानी कि ये लंबाई कौन सी हम ले लेते हैं, ये कुछ इस तरीके का। ठीक है, यही इसका क्या है, तो हम कहेंगे कि यही इसका क्या है, द्वारक है, यानी कि एपार्टर ऑफ मिरर है। ये क्या है भाई, तो ये है एपार्टर ऑफ मिरर, एपर्चर ऑफ मिरर। ठीक है, ये क्या है, एपर्चर ऑफ मिरर है, ये रहा। आया समझ में। और अगर हम बात करते हैं मुख्य फोकस की, प्रिंसिपल फोकस की, तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, तो प्रिंसिपल फोकस वो होता है जब कोई प्रकाश की किरणें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलते हुए किसी एक पॉइंट पर जाकर क्या होते हैं, रिफ्लेक्ट होकर मिलते हैं वो प्रकाश की किरणें, तो वहां उस पॉइंट को कहते हैं कि वही अपना प्रिंसिपल फोकस है, जहां पर वो अपना इमेज बना लेता है। ठीक है, जहां पर क्या करता है, वो अपना इमेज बना लेता है, वही उसका क्या होता है भाई, प्रिंसिपल फोकस होता है। वही उसका क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस होता है। अगर हम देखते हैं तो यहां पर ये इस तरीके से अपना क्या है, एक मिरर है, और मिरर में ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये अपना क्या हो गया, पोल हो गया। यहां पर क्या हो जाता है, यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर अपना हो जाता है, जिसको हम C से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, और अगर हम देखते हैं कि इसी प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के क्या होता है, पैरेलल अगर हम कोई प्रकाश की किरणों को अगर हम यहां पर भेज देते हैं, अगर इन्हीं के हम क्या करते हैं, पैरेलल अगर हम कोई प्रकाश की किरण को भेज देते हैं, तो मान लेते हैं कि ये एक प्रकाश किरण कुछ ऐसे जा रही है, ये कुछ ऐसे जा रही है, और यहां पर कुछ इस तरीके से ये प्रकाश किरण जा रही है, और यहां पर कुछ इस तरीके से प्रकाश की किरण जा रही है। तो यहां क्या होता है, यहां ये होता है कि अब ये प्रकाश की किरणें रिफ्लेक्ट होंगे और रिफ्लेक्ट होकर किसी एक पॉइंट पे जाके मिलते हैं। एक पॉइंट पे जाकर कहां मिलेंगे, और हां इस पर भी कुछ इस तरीके से ही जाएगा, इस पर भी कुछ इस तरीके से ही जाएगा। तो ये अब रिफ्लेक्ट होकर देखिए कुछ इस तरीके से यहां पे आकर मिलेंगे, फिर ये आकर यहाँ पे मिल जाएगा, ये आकर यहाँ पे मिल जाएगा, ये आकर यहाँ पे मिल जाएगा, और ये फिर से वापस यहीं पर आकर मिलता है। तो जब ये यहाँ मिल रहे हैं तो अब ये पॉइंट जो आपका बन रहा है, अब ये जो अपना क्या हो रहा है, ये एक पॉइंट यहाँ पे बन रहा है। यही पॉइंट अपना क्या होता है, तो हम इसको कहते हैं
प्रिंसिपल फोकस, जिसको हम एफ से डिनोट करेंगे। ये क्या है भाई, ये एफ क्या है, तो हम कहेंगे प्रिंसिपल फोकस। ये प्रिंसिपल फोकस है। ये क्या है भाई, ये प्रिंसिपल फोकस है अपना, ठीक है ना, ये प्रिंसिपल फोकस होता है। अब प्रिंसिपल फोकस को तो हमने जान लिया, लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो एफ और पी है, प्रिंसिपल फोकस को हम किससे, तो हम एफ से डिनोट करेंगे, एफ से डिनोट करेंगे, ठीक है। और यहां पर जरा देखिएगा ध्यान से, इसमें अगर हम बात करते हैं कि ये जो पोल होता है, ये जो पोल होगा, ये पोल को हम पी से डिनोट करने वाले हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होगा, इसको हम किससे डिनोट करेंगे, तो हम सी से डिनोट करेंगे। और क्या होता है इसमें, और क्या होता है भाई, हाँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको हम किससे, या तो आप कैपिटल आर ले लीजिए, या तो आप स्मॉल आर से डिनोट यहां पर कर सकते हैं, आपका जो मन करे। कैपिटल आर भी यूज कर सकते हैं और स्मॉल आर भी यूज कर सकते हैं, तो इनसे इनको डिनोट किया जाता है। एंड नेक्स्ट यहां पे अगर हम बात करते हैं यहां, तो हमें मिल जाता है क्या, प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस को कैपिटल एफ से, और अब यहीं पर हमें देखने को मिलता है कि इनके बीच का ये एक डिस्टेंस बनता है। यहां पर जरा देखिएगा, ये डिस्टेंस, ये रहा कुछ ऐसा डिस्टेंस, देख रहा है, यहां पे क्या है, ये एक ऐसा डिस्टेंस यहां पे बना, और इसका नाम हो जाएगा स्मॉल वाला एफ। और स्मॉल एफ जो होता है, ये क्या होता है, ये होता है फोकल लेंथ। ये क्या होता है, फोकल लेंथ होता है। ये क्या होता है भाई, फोकल लेंथ होता है। फोकल लेंथ जिसको हम कहते हैं फोकस दूरी, ये क्या होता है, तो ये होता है फोकस, ये होता है क्या भाई, फोकस, ये दूरी होता है, ठीक है। फोकस दूरी को हम फोकल लेंथ भी कहते हैं, जिसको डिनोट करेंगे किससे, स्मॉल एफ से। तो अगर इसका अगर पूछ लेगा कि क्या होगा परिभाषा, तो हम कह सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड प्रिंसिपल एक्सिस, या पोल हम बोल सकते हैं यहां पे, द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल आर कॉल्ड फोकल लेंथ। सिंपल सी बात हम ये कह सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे ये चीजें हमारा क्लियर हो गया होगा। एक तो आपका प्रिंसिपल फोकस क्लियर हुआ, एक आपका क्या है, फोकल लेंथ आपका क्लियर हो गया होगा इस वाले डायग्राम से, ठीक है। तो वही चीजें आपको यहां पर इंग्लिश में देखने को मिल जाएंगी, और वही जो हम चित्र आपको अभी समझा रहे हैं, बता रहे हैं, वही यहां पर आपके बने हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, अगर हमने ये नहीं बताया तो हम एक एक करके यहां पर बताते हुए चल रहे हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए, यही चीज यहां पर पोल में दिया गया। पोल क्या होता है, जरा ध्यान से इसको पढ़िए, क्या कह रहा है, द मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग प्लेन मिरर इज कॉल्ड पोल। यानी कि जो रिफ्लेक्टिंग मिरर होता है, उस पे उसके बीचों बीच का जो पॉइंट होता है, वही अपना कहलाता है क्या, तो हम कहते हैं पोल कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, तो कह रहा है कि द लाइन ज्वाइनिंग द मिरर्स पोल एंड सेंटर। यानी कि जो लाइन क्या करता है, ज्वाइन करता है, जोड़ता है किसको, तो पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को, उसको कहा जाता है इज कॉल्ड इज प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कि उनको प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। कहां पे, जरा देखिए ध्यान से, कहां पे भाई प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे, तो ये अपना क्या हो जाता है, यहां पे जरा ध्यान से देखिएगा, ये क्या हो रहा है, यहां पर पोल को, और यहां पर क्या है सेंटर को, यहां पे क्या कर रहा है, ये जोड़ रहा है, ठीक है ना। ये क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, तो वही है अपना क्या, प्रिंसिपल एक्सिस है। एपर्चर ऑफ इमेज क्या होता है, मिरर क्या होता है, तो ये कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ द मिरर्स रिफ्लेक्टिंग प्लेन इज कॉल्ड एपर्चर ऑफ मिरर। मतलब कि यहां पे क्या हो रहा है, जो हमने यहां पे अभी दिखाया, देखिए ये जो यहां m1 से m2 का है, तो ये क्या है, इसका डायमीटर है, ये इसका क्या है, डायमीटर है, और यही इसका डायमीटर ही कहलाएगा क्या, एपर्चर ऑफ इमेज कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो प्रिंसिपल फोकस की बात कर रहा है, तो कह रहा है द पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस विच रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द मिरर आइदर एक्चुअली मीट और अपीयर पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। यानी कि प्रकाश की किरणें, हमने यहां पे दिखा दिया कि जो एक्चुअल में यहां पर क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। ऐसा ही अगर हम क्या करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर ले लेते तो उसमें दूसरे साइड पे जाके मिलता, दूसरे साइड पे जाके मिलने का मतलब कि वहां पर पार्शियली पार्ट उसका जाके मिलता, तो वहां पर भी एक फोकस बनता है।
उसको हम क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे, मुख्य फोकस कहेंगे, प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। और वहां पे भी एक डिस्टेंस बनेगा तो उसको भी हम नाम देंगे क्या, तो फोकस दूरी, फोकल लेंथ। तो हमने एक से समझा दिया, तो आप दूसरा तो ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि कॉन्वेक्स भी रहेगा तो उसी तरीके से होगा, जैसा कि हमने इमेज वाले फिगर में दिखाया आपको दोनों चीजें बना के, तो वही चीजें आपको एक बार और बनाना पड़ता, ठीक है। तो बाकी वही चीजें हैं सब, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहां पे, तो आगे हमें मिल जाता है क्या तो वही फोकल लेंथ, जो तो फोकल लेंथ हमने आपको क्लियर किया ही कि द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल एंड मिरर इट प्रिंसिपल फोकस कॉल्ड फोकल लेंथ, यानी कि जो अपना प्रिंसिपल फोकस होता है, प्रिंसिपल फोकस होता है, और जो पोल होता है उस मिरर का, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वही कहलाता है क्या, फोकल लेंथ कहलाता है उस मिरर का। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये कह रहा है कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच का संबंध, यानी द रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकस या फोकल लेंथ, ठीक है ना। फोकल लेंथ और ये जो अपना क्या है जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इनके बीच का क्या होता है, संबंध क्या होता है। तो ये कह रहा है व्हेन द एपर्चर ऑफ द मिरर स्मॉलर देन टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि जब रेडियस ऑफ कर्वेचर से क्या होता है, उसके एपर्चर ऑफ द मिरर क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, स्मॉलर यानी कि छोटे होते हैं। तो कह रहा है कि द फोकल लेंथ इज हाफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो वहां पर जो फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, आधा होता है। यहां पे अगर हम बात करते हैं हाफ होने का, आधा होने का, तो यहां पे हम कहते हैं कि ये अपना क्या हो जाएगा, जो अपना क्या है फोकल लेंथ जो होता है, ये क्या होता है, फोकल लेंथ जो होता है, फोकल लेंथ होता है वो क्या होगा, रेडियस का, ये क्या होता है, रेडियस का क्या होगा, आधा होगा, ये क्या होगा, आधा होगा कह रहा है। तो यहां पे अपना फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो F इज इक्वल टू हो जाता है R बाई 2 हो जाता है। आप R को स्मॉल भी ले सकते हैं, कैपिटल भी ले सकते हैं, आपका मन, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा फॉर्मूला F इज इक्वल टू R बाई 2, या हम कह सकते हैं कि अगर आपको R निकालना है तो R इज इक्वल टू 2F आप यहां पर कर सकते हैं। तो ये भी एक प्रकार का आपका क्या हो जाता है, तो फॉर्मूला हो जाता है कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। तो यहां पर ये आपको इनके बीच का रिलेशन देखने को मिला, जो आपका क्या है, फोकल लेंथ है और रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इनके बीच का क्या है, रिलेशन है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो यहां पे इनकी दूरियों को मापा भी जाता है। अब हम ये दूरियां कैसे माप सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि जब आप क्या काम करते हैं कि इस ऑप्टिक्स चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को लगाने जाते हैं तो आप वहां पे फंस जाते हैं। कहां फंस जाते हैं, जहां पर आपको उनके दूरियों को, उनके डिस्टेंसेस को क्या करना है, निगेटिव या पॉजिटिव कब लेना है, ये जब आप जानना भूल जाते हैं तो वहां पे आपके पूरे सवाल का सत्यानाश हो जाता है, ठीक है। पूरा सवाल बेचारा गड़बड़ ही हो जाता है। तब बताइए भाई आप उसके लिए क्या करेंगे, ठीक है। उसके लिए तब हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखिए उसके लिए हमें यह काम करना पड़ेगा कि वहां पर तब हमें उनके चिन्ह परिपाटी को क्या करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, ठीक है। अब ये चिन्ह परिपाटी क्या होता है, जरा इसको हम लोग एक बार जानेंगे, ठीक है। चिन्ह परिपाटी को हम लोग जानेंगे। ये जो चिन्ह परिपाटी हैं ये क्या होता है, चिन्ह परिपाटी का मतलब कि उनका जो साइन होता है, साइन आपका क्या होता है, कन्वर्जन होता है, उसको हम लोग जानेंगे। तो देखिए पहली बात कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप सभी लोग जानते होंगे कि जब हम कोई दो लाइनिंग क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, एक लाइनिंग आपका क्या रहेगा, वर्टिकल रहेगा, और एक आपका क्या रहेगा, क्षैतिज में रहने वाला है। तो अगर हम कोई दो लाइनिंग क्रिएट करते हैं कुछ इस तरीके से, तो आप जानते होंगे कि ये 4 चतुर्थांशों में बंटता है, ठीक है। इनके क्या होते हैं, 4 चतुर्थांश बट जाते हैं। लेकिन यहां पे क्या होता है कि इसमें एंगल भी होता है, लेकिन एंगल से हमें कोई लेना देना नहीं है। हम जानते हैं कि जब एक लाइनिंग पे हम लोग सीख रहे थे कि हमें किस प्रकार से संख्याओं को इसके ऊपर शो करना है, तो संख्याओं को शो करने से पहले हमें यह बताया गया था कि बीचों बीच में एक पॉइंट होता है जो कि 0 होता है, और इसके इस साइड पर यानी कि एक आपका लेफ्ट होता है और एक आपका राइट होता है। तो लेफ्ट साइड पर जो भी संख्या हमें लेनी पड़ती है वो क्या होता है, हम निगेटिव लेने लगते हैं, और जो राइट साइड पर हमारे होते हैं वो हमें पॉजिटिव लेना होता है। हमने ये सीखा था बहुत पहले, ठीक है।
क्लास 5 क्लास 6 की बात कर रहे हैं कि हम जब ये संख्याओं को किसी लाइन पे जब हम डेनोट करना सीख रहे थे तो उसमें बताया गया रहा होगा कि भाई इसी तरीके से हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं किसी एक लाइनिंग पे संख्याएं। तो उसी तरीके से यहां पर भी ये डिस्टेंसेज अपने क्या हो जाएंगे, तो निगेटिव पॉजिटिव हमें लेना पड़ेगा। तो अगर इसी को पकड़ के ऐसे घुमा दीजिए तो ये सीधा एक लाइन बन जाएगा, ठीक है, जिसमें लेफ्ट वाला नीचे और राइट वाला ऊपर हो जाएगा। तो मतलब ये कि पॉजिटिव वाला ऊपर हो गया, निगेटिव वाला नीचे हो गया, ठीक है। तो अब यहां पर ये होगा क्या कि जो ऊपर होगा, ऊपर साइड में पॉजिटिव लेना होगा, नीचे साइड में निगेटिव लेना होगा। जब इन दोनों लाइनिंगों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाएगा तो कुछ ऐसा बनेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम मिरर को, जब कोई भी मिरर होगा, चाहे आपके कॉन्वेक्स होंगे चाहे कॉनकेव होंगे, तो जैसे कि हमारा ये एक मिरर है, हमने इस मिरर को यहां पे रख दिया, तो मिरर को रखने के बाद हमें इनका जो डिस्टेंस लेना होगा, जैसे कि हम ऑब्जेक्ट को कहां पे रख रहे हैं, हमारा इमेज कहां पे बन रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर है, ठीक है, फोकल लेंथ किधर है, ये सभी चीजों को जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे कि हमें इनके डिस्टेंसेस को देखना पड़ेगा कि ये किस साइड पे पड़ रहे हैं, लेफ्ट की ओर की राइट की ओर, या प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की ओर है या प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की ओर है। ये सभी चीजों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो यहां पे क्या है कि इनको जब हम देखेंगे तो उसी के बेस पे हम कहेंगे कि उनके डिस्टेंस को भी हमें निगेटिव या पॉजिटिव लेना पड़ता है। तो जैसे में कि अगर हम देखें यहां पे, तो ये जो अपना क्या होता है, कॉनकेव मिरर होता है। कॉनकेव मिरर पर, और हां, हमेशा जब भी आप कोई भी लाइट किसी भी मिरर पे डालेंगे तो वो हमेशा उसके लेफ्ट साइड से ही डाला जाता है, यानी कि उसके बाएं साइड से भी क्या होता है, डाला जाता है, दायां से नहीं, ठीक है ना, दायां से नहीं। तो बाएं साइड से आप हमेशा क्या करेंगे, किसी भी प्रकाश की किरणों को किसी मिरर के ऊपर डालेंगे, चाहे वो मिरर आपका कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो। इतना चीज आपकी दिमाग में होना चाहिए। तो अब देखिए, जब हम इस साइड से डालेंगे तो अब इसी के पॉइंट से जब हम क्या करते हैं, हमारा जो डिस्टेंस होता है, अगर हम लेफ्ट साइड की ओर क्या करते हैं, काउंट करते हैं या किसी डिस्टेंस को देखते हैं, तो उसको हमें निगेटिव लेना पड़ता है, उसको हमें क्या करना पड़ता है, निगेटिव डिस्टेंस लेना पड़ता है। और जब हम इसी पॉइंट से बीचों बीच से अगर हम राइट साइड की ओर डिस्टेंस को ही नापते हैं तो वो हमें क्या है, पॉजिटिव लेना पड़ता है। और अगर हम क्या करते हैं, हाँ ये देख लीजिए, हम इसके डायरेक्शन को बता देते हैं, ये इस तरीके से। अगर हम ऊपर की ओर कोई डिस्टेंस नापने लगेंगे तो ये हमारा पॉजिटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हम नीचे की ओर कोई डिस्टेंस नापने लगेंगे तो वो हमें क्या करना पड़ेगा, निगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे क्या होते हैं, डिस्टेंसेस होते हैं। यहां पे कह रहा है कि द डिफरेंट सिंबल कन्वर्जन आर यूजिंग द रिप्रेजेंट ऑफ फोकल लेंथ, मिरर एंड लेंस, द पोजिशन एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज। यानी कि जो पोजीशन होता है ऑब्जेक्ट का हो चाहे इमेज का हो, इनका पोजीशन या इनके लंबाई होते हैं, या ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रखा गया है उस मिरर से, इमेज कितने डिस्टेंस पे बन रहा है उस मिरर से, ये सभी को जानने के लिए इन सभी को हमें क्या करना पड़ेगा, एक सिंबल इसके लिए लेना पड़ेगा। और सभी सिंबल क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, सभी सिंबल क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। किसके कौन से साइन लेने हैं, किसके कौन से साइन लेने हैं, ये सभी आपके डिफरेंट होने वाले हैं। देखा जाए किस तरीके से क्या क्या चीजें डिफरेंट आपके होने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात आपसे कह रहा है, जो मैंने बताया कि आप अपने दिमाग में घुसा लीजिए, कह रहा है कि लाइट रे आर ऑलवेज इंसिडेंट ऑन ए मिरर फ्रॉम द लेफ्ट। यानी कि जब भी आप कभी किसी मिरर के ऊपर कोई प्रकाश की किरण डालेंगे तो आपको वो प्रकाश की किरण लाइट को कहां से इंसिडेंट करना है, तो आप कहेंगे कि सर हम उसको क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से ही इंसिडेंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते तो कह रहा है कि ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द मिरर पोल। यानी कि सभी डिस्टेंसेस को मिरर के पोल से ही आपको मेजर करना है एलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के ओर, ठीक है। जरा देखिए, हमने यहां पे इस तरीके से किया, एरो इधर किया, इधर किया, इधर किया, कहां से, इसी पोल से। ये क्या है, अपना पोल है, पोल से इधर, पोल से इधर, पोल से ऊपर, पोल से नीचे।
तो ये चीजें हमने यहां पे आपको बताया कि पोल से हमेशा आपको इधर उधर ऊपर नीचे अगल बगल जाना है। ठीक है, तो ये यही बात आपको दूसरा नंबर कह रहा है कि ऑल डिस्टेंस, सभी डिस्टेंस को आपको क्या काम करना है, मेजर करना है। कहां से? मिरर के पोल से अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। एंड नेक्स्ट यहां पे कह रहा है, कि डिस्टेंस मेजर्ड इन द सेम डायरेक्शन एज द इंसिडेंट रे आर टेकन विद द पॉजिटिव साइन। यानी कि ये कह रहा है कि वे दूरियां जो आपतित किरण की दिशा में नापी जाती हैं, आपतित किरण किधर चलेगा, आपतित किरण किधर चलेगा भाई, वो आगे की ओर बढ़ता है, वो आगे की ओर बढ़ता है। कैसे? जरा देखिएगा, यहां पे क्या है, ये इस तरीके से है, ये इस तरीके से, ये अपना क्या है, पोल है, ये अपना क्या है भाई, पोल है। तो हमने कहा कि इधर जब आप चलिएगा तो आपको निगेटिव लेना है, ठीक है। लेकिन अगर आप आपतित किरण से आगे की ओर बढ़ रहे हैं, प्रकाश यहां से ऐसे ही तो जाएगी, तो जब आप इस तरीके से जाएंगे तो वैसे डिस्टेंसों को आपको कैसा, तो पॉजिटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, वैसे डिस्टेंस को आपको क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो वही बोल रहा है कि उनको हमेशा क्या करना है, पॉजिटिव साइन से ही डिनोट करेंगे, जो क्या होता है कि जो सेम डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे के जाता है। ठीक है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही अगर जाता हो। कह रहा है कि डिस्टेंस मेजर्ड इन ए अपोजिट डायरेक्शन टू द इंसिडेंट रे, अगर इंसिडेंट रे के अपोजिट प्रकाश किरण ऐसे जा रही है और ये इधर हमें डिस्टेंस नापनी है, पोल से इधर आ रहे हैं, पोल से इधर आ रहे हैं तो ये निगेटिव, पोल की ओर जा रहे हैं तो पॉजिटिव, पोल की ओर जा रहे हैं तो पॉजिटिव, पोल से विपरीत आ रहे हैं तो निगेटिव। तो ये चीज यहां पर आपको बताया गया है। नेक्स्ट कह रहा है यहां पे कि ये देखिए, यहां द लेंथ ऑफ द इमेज एंड द ऑब्जेक्ट टेकन एज पॉजिटिव अपवर्ड, निगेटिव डाउनवर्ड। अगर हमें लेंथ लेनी हो, अगर हमें लंबाई लेनी हो कि भाई ये इमेज या ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट कितना लंबा है, ये इमेज कितना लंबा है, तो ये इनकी लंबाइयों को लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो अगर हमें अपवर्ड ऊपर की ओर देखना होगा तो ऊपर पॉजिटिव होगा, नीचे की ओर देखना होगा तो निगेटिव लेंगे। जैसा कि हमने आपको पहले ही यहां पे आपको सब कुछ बता दिया, अपवर्ड साइड में पॉजिटिव, डाउनवर्ड में निगेटिव आपको लेना है जब आप कोई डिस्टेंस या कोई भी लेंथ आप वहां पे नापेंगे। तो इन सब चीजों में यहां पर देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा, कि पहले ये हमारा जो इमेज होता है, ठीक है ना, पहले हम आपको एक चीज बताते चले यहां पे कि ये जो अपना होता है ये अवतल दर्पण होता है और ये जो होता है अपना उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, हमने देखा कि इसका जो प्रकाश का किरण है ये इधर ही बन रहा है, इधर ही अपना क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट भी रख रहे हैं। लेकिन यहां पे ये जो इमेज बन रहा था वो इमेज दर्पण के दूसरी ओर बन रहा है, दर्पण के दूसरी ओर बन रहा है। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं कि जब इस साइड पे जब हम लेंगे, इधर लेंगे तो हमें निगेटिव लेना पड़ेगा कोई भी डिस्टेंस, और उस साइड पर लेंगे तो पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो पहली बात कि जो ये आप कहीं भी किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप उस मिरर से दूरी पे रखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट का जो रहेगा डिस्टेंस वो क्या रहेगा, उसको हम किससे डिनोट करेंगे, ठीक है, यानी वस्तु की दूरी को, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि भाई ये किससे डिनोट किया जाएगा, तो हम इसको u से डिनोट करते हैं। ठीक है, u से डिनोट करते हैं। अगर हम कहते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज, तो ये किससे है, तो हम इसको v से डिनोट करने वाले हैं। हम इससे क्या करेंगे, इसको v से डिनोट करेंगे। ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, v से डिनोट कर रहे हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज को। अगर हम आगे बात करते हैं तो अगला जो हमें मिल जाता है, क्या मिल जाता है, f मिल जाता है, यानी कि फोकल लेंथ। तो ये अपना जो फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ, तो ये फोकल लेंथ को हम क्या करते हैं, f से डिनोट करते हैं। ठीक है,
इसके साथ साथ रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस को हम किससे, स्मॉल आर से यहां पर चलते हैं, डिनोट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें आपकी क्या हैं, इस तरीके से डिनोट की जाती हैं, जरा इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। UVFR, ये आपको चार चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि हम किससे किस चीज को, किससे किस चीज को, किससे किस चीज को डिनोट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट अगर है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चाहिए कि मिरर से कितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है, U कहेंगे। इमेज मिरर से कितने डिस्टेंस पे है, V कहेंगे। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ उसका फोकस दूरी कितना है, तो उसको हम F से कहेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, R से हम कहेंगे, ठीक है ना। हम इस तरीके से इनको डिनोट करने वाले हैं। लेकिन अब यहां पर देखिए, जब हम ऑब्जेक्ट यहां पर रखते हैं, हम कोई ऑब्जेक्ट यहां पर क्या कर दिया, हमने A B रख दिया, हमने ये क्या है, ऑब्जेक्ट को रखा, ठीक है, ये हमने ऑब्जेक्ट को रखा। और यहां पे जब ऑब्जेक्ट से क्या होता है, कोई प्रकाश की किरणें कुछ इस तरीके से जाती हैं। क्या होता है भाई, ऑब्जेक्ट से ये प्रकाश की किरणें कुछ इस तरीके से जा रही हैं, ऐसे। अब क्या होता है कि ये प्रकाश की किरणें जब इस तरीके से जाएंगी तो होगा क्या कि ये इस तरीके से वापस भी आएंगी, ठीक है। और यहां पर क्या होता है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, और हाँ यहां पे अगर हम देखते हैं तो इसका ये कुछ इस तरीके से प्रकाश किरणें आती हैं। और अगर इसके सेंटर से होते हुए अगर ऐसे कोई प्रकाश की किरण को आपने भेज दिया तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। तो जरा देखिएगा ध्यान से, यहां पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है, क्या ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये ऐसे आ रहा है और ये ऐसे आ रहा है, ये दोनों ही आकर यहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये यहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, तो इसका मतलब यही हो रहा है कि यहां पे एक इमेज फॉर्म हो रहा है, यहां पे एक इमेज फॉर्म हो रहा है, और ये ऐसे जाके ऐसे बदल गया, तो A ऊपर हो गया, B नीचे हो गया, इमेज क्या हो गया, उल्टा हो गया। तो ये इमेज भी इधर ही बन रहा है, ठीक है, ये इमेज भी क्या हो रहा है, ध्यान से पहले समझिएगा। ये देखिए, ये अपना इमेज बना, तो ये इमेज दर्पण के इसी साइड पे बन रहा है, यानी कि इस पोल से अगर देखा जाए, इस पोल से, तो क्या है, लेफ्ट साइड में बन रहा है। ऑब्जेक्ट को भी लेफ्ट साइड में रखा है हमने। तो अगर हम बात करते हैं क्या, अगर हम बात करते हैं कॉनकेव की, तो ये कॉनकेव जो होता है, कॉनकेव जो होता है, कॉनकेव से अगर बनना चाहिए तो इनके डिस्टेंस को हमें कैसा लेना पड़ेगा, तो हम कहेंगे कि जो ऑब्जेक्ट के लिए u की वैल्यू जो लेंगे वो कैसी लेंगे, निगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। v की वैल्यू लेंगे तो कैसा लेना पड़ेगा, निगेटिव लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, तो आप देख रहे हैं यहां पर, आप देख रहे हैं यहां पे क्या हो रहा है कि यहां इमेज उसी साइड पे बन रहा है जिधर की क्या है, वस्तु को रखा जा रहा है। और अगर हम फोकल लेंथ f की बात कर दें तो ये भी हमें क्या है, फोकस दूरी को निगेटिव ही लेना पड़ेगा। यानी ऑल ऑफ दिस, यहां पे हम ये कह सकते हैं कि यहां पे फोकस भी इधर ही स्थित होगा, और यहां पर ये तीनों चीज हमें क्या है, निगेटिव लेना पड़ेगा। किसके लिए, तो हम कहते हैं कॉनकेव के लिए। ये किसके लिए, कॉनकेव के लिए। आया समझ में, ये किसके लिए भाई, तो हम कहेंगे कॉनकेव के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या हो रहा है, ये देखने को मिल रहा है। अगर हम कॉन्वेक्स के लिए देख लें, कॉन्वेक्स के लिए, तो कॉन्वेक्स पर क्या होता है भाई, तो हम यही जानते हैं ना कि प्रकाश की किरणें कुछ ऐसे आती हैं, कुछ ऐसे आती हैं, कुछ ऐसे आती हैं, कुछ ऐसे आती हैं, ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली जाती हैं, ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली जाती हैं, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ ये डॉटेड लाइन, ये आंशिक रूप से यहां पर क्या होता है, ये आकर मिलते हैं, ये आंशिक रूप से क्या होता है, यहां पर मिलते हैं, ठीक है। ये आंशिक रूप से क्या होते हैं, यहां पे मिलते हैं। तो जब ये आंशिक रूप से यहां पे मिलते हैं तो ये भी एक इमेज यहां पे बना रहा है, और ये इमेज जरा देखिए, इस साइड पर हमें डिस्टेंस यहां पर देखने को मिल रहा है। यहां पर क्या है, इनके डिस्टेंसेस कैसे देखने को मिल रहे हैं, इस साइड पे है, और ऑब्जेक्ट हमने यहां पर कोई रखा है, ऑब्जेक्ट हमने कोई यहां पर रखा है जो कि AB है।
जो कि ए बी है, यहाँ पर छोटा सा ही बनेगा लेकिन ये भी क्या होगा, ऐसा ही बनेगा, यानी कि ए बी आपका यही इमेज यहाँ पर बनेगा। ठीक है, यहाँ पर भी ए बी ही इमेज बनेगा, तो ये सीधा बन रहा है। बाकी प्रकृति वो बाद में हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जैसे का तैसे यहाँ पर बन रहा है, लेकिन यहाँ पे ये आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। तो देखने को ये मिलता है कि ये ऑब्जेक्ट इस साइड पर है तो हमें निगेटिव लेना होगा, और यहां पर इमेज इस साइड पर है तो हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा। और इनका अगर देखा जाए तो फोकस क्या होता है, ठीक है, फोकल लेंथ क्या होता है, तो फोकल लेंथ भी हमें देखना पड़ेगा कि फोकल लेंथ किधर है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी इसी साइड पे होगा। तो हम कहते हैं कि फोकल लेंथ एंड यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ द इमेज बोथ आर पॉजिटिव, यानी कि दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। एंड यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो वो कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर u की वैल्यू कैसे, तो निगेटिव लेकर चलनी है। ठीक है, v की वैल्यू कैसी, पॉजिटिव लेकर चलनी है। यहाँ पर हम इसको अलग कलर से ही कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। u की वैल्यू आपको कैसा लेकर चलना है, निगेटिव लेकर चलना है। v की वैल्यू कैसी लेकर चलनी है, पॉजिटिव लेकर चलनी है। f की वैल्यू कैसी लेकर चलनी है, तो आप कहेंगे पॉजिटिव लेकर चलनी है। तो इस तरीके से आपको क्या है, इसमें बस एक चीज को क्या है, निगेटिव लेना है। तो वही चीजें आपको यहां पर दिखाई गई हैं। ठीक है, वही चीजें आपको यहां पर दिखाई गई हैं कि अगर आपको क्या करना है, यूबीएफ के बीच का संबंध क्या होता है, तो हम कहते हैं यूबीएफ के बीच का संबंध होता है 1/u + 1/v = 1/f। तो ये हो जाता है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/f = 1/u + 1/v। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। तो ये इनके बीच का, यूबीएफ के बीच का क्या होता है, तो रिलेशन होता है यहाँ पे। और इसमें जब हमें क्या करना होगा कि जब हमारे क्या होते हैं, कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, तो हमें कुछ इस तरीके से क्या करना है, लेना है। और ये किसके लिए है, तो हम कहते हैं कि ये है कॉन्वेक्स के लिए। ये किसके लिए है, तो हमें कॉन्वेक्स के लिए ये सब लेनी है। तो ये आपको पता होना चाहिए न्यूमेरिकल्स के लिए। ठीक है ना। तो देखिए यहां पर क्या है, ये आपका किसके लिए है, तो ये अवतल के लिए। ध्यान दीजिएगा, ये बता रहा है किसके लिए, अवतल के लिए। अवतल के लिए प्रतिबिंब की दूरी, इमेज ऑफ डिस्टेंस जो होता है, इमेज डिस्टेंस कितना, निगेटिव लेना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये भी निगेटिव लेना है। फोकस दूरी ये भी निगेटिव लेना है। वक्रता त्रिज्या जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, ये भी आपको निगेटिव लेना है। यानी कि इसमें ऑल ऑफ द डिस्टेंसेस आर निगेटिव। ठीक है, यानी कि सभी डिस्टेंस यहां पर क्या हो जाएंगे, निगेटिव ही लेने हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहां पर उत्तल यानी कि कॉन्वेक्स के लिए, कॉन्वेक्स के लिए, तो उसके लिए यही रिलेशन रहेगा। लेकिन इसी में हमें ये सब वैल्यू पुटअप करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये निगेटिव लेना पड़ेगा, लेकिन यहां पर जो ये अपना प्रतिबिंब का जो है डिस्टेंस यानी इमेज है ये पॉजिटिव, और यहां पर फोकल लेंथ क्या है अपना, ये भी अपना पॉजिटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, और यहां पर वक्रता त्रिज्या की बात करते हैं तो ये भी। तो इसमें बस एक चीज आपको निगेटिव लेना है, क्या है, तो वस्तु की दूरी को, यानी ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को आपको क्या करना है, बस निगेटिव, बाकी सब पॉजिटिव। किसमें, उत्तल में। अवतल में पूरा निगेटिव। तो ये चीज आपका क्लियर होना चाहिए। तो इसके आधार पर आप क्या काम कर सकते हैं भाई, तो अपने इन न्यूमेरिकल को काफी अच्छे तरीके से, बाकायदे रूप से आप उसको क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। मजा आ जाएगा उसको लगाने के बाद। ठीक है ना, चलिए भाई, उनको लगाने के बाद क्या हो जाएगा, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, और भी बाकी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, और इसमें जैसे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो गया, क्रिटिकल एंगल हो गया। ठीक है, और इसके साथ साथ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में। इनके बाद आपका क्या होता है, जो ये इनके अलग अलग अनुप्रयोग होते हैं, जैसे में कि अगर हम देखते हैं तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। ठीक है, इन सभी चीज़ों को भी हम लोग जानेंगे काफ़ी अच्छे तरीके से। आज के लिए इस सेशन को रखते हैं इतना ही। शेष हम लोग अगले सेशन में देखेंगे पूरी की पूरी चीज़ों को और बेहतर तरीके से। ठीक है, तो हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि आज आपकी पहली क्लास थी। ठीक है, अगर ये क्लास अच्छा लगा हो तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और इसके साथ साथ जो हमारा टारगेट बैच है उसको आप जरूर से जरूर परचेज करें। ठीक है, आप उसको परचेज करिए। एनसीईटी के लिए सबसे बेहतरीन आपका वो कोर्स होने वाला है। उसमें आपको एकदम बढ़िया तरीके से हर चीज़ों को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताया जाएगा, जैसे कि अभी आपको यहाँ पे बताया गया। ठीक है, तो आज के लिए रखते हैं सेशन को इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।